बात हड़ताल की। मजदूर संगठनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन मजदूरों का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार देश भर के मजदूर ट्रेड यूनियंस से जुड़े हुए श्रम संगठनों ने की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। बड़ी खबर, श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में ये संगठन हड़ताल पर है। ट्रेड यूनियन का आज दूसरे दिन भी भारत बंद। तो श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में यह हड़ताल, भारत बंद दूसरा दिन आज ट्रेड यूनियंस का। जोधपुर से चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, हड़ताल का दूसरा दिन क्या चल रहा है जोधपुर में, क्या कह रहे हैं ये मजदूर? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल, किसी तरह की कोई बातचीत इनकी हुई? जी सुमित, अगर बात करें तो ट्रेड यूनियन लगातार आज दूसरे दिन हड़ताल पे है और मजदूरों की जो है 7वें वेतन आयोग में जो विसंगतियां उनको दूर करने के सहित जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हड़ताल पे है। क्या सर बात करें तो आपकी जो कहीं पे बातचीत शुरू हुई है आपकी हड़ताल को लेकर, समझा इसका दौर या कुछ? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन और तमाम संगठन, एनजेसीएम से जुड़े हुए संगठन ने 8 और 9 तारीख को पूरे देश के अंदर भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के चलते हड़ताल का निर्णय लिया, जिसके अंदर आज एलआईसी बैंक से जुड़े कई तमाम उपक्रम पूरे हड़ताल पर है। मैं समझता हूँ बैंकों के लॉक नहीं खुले, इनकम टैक्स ऑफिस के लॉक नहीं खुले, और जिसमें हमारा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है 7वें वेतन आयोग के अंदर जो विसंगतियाँ रही है। जो हमारा मिनिमम वेज 26,000 रुपये था, गवर्नमेंट ने 18,000 दिया। हमारे फिटमेंट फॉर्मूला में जो बदलाव करने की बात थी कि वेतन कम से कम 2.5 गुना बढ़े, वो नहीं हुआ। और आज पूरे देश के अंदर सरकार ने एक दौर चला दिया है, हर जगह निजीकरण का दौर कर रहे हैं। जहां पद खाली पड़े हैं उनको भरने के बजाय वो ठेकेदारों से उनका काम कराया जा रहा है। यहां पर हम अगर बात करें रेलवे की भी, तो रेलवे में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ट्रैकमैनों का, रेलवे ने ट्रैकमैनों का काम भी ठेकेदार से करवाना आरंभ कर दिया। तो मैं समझता हूं इस तरह की रेलों की नहीं सुरक्षा नहीं है, देश की भी सुरक्षा नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे उनके ऊपर खरी नहीं उतर रही है सरकार ने कहा था कि हम जो भी काम पे भी सरकारी महकमों में केंद्र कर्मचारियों में खाली पद है उनको भरने का काम करेंगे, वो भरने के बजाय उल्टा निजी हाथों को काम दिया जा रहा है। सरकार ने 1/1/2004 के बाद में नई पेंशन योजना लागू कर दी। इससे उन कर्मचारियों का भविष्य पूर्ण अंधकार में हो गया। आज उनको सेवानिवृत्त में जो पैसा मिल रहा है, मात्र 1,000 और 1,200 रुपये पेंशन मिल रही है। कैसे 1,000 और 1,200 रुपये में पति और पत्नी भी अपना जीवन यापन कर पाएंगे? ये एक विषम बात है। हम बराबर इसका विरोध करते आ रहे हैं कि खाली पड़े पदों को भरना चाहिए। नई पेंशन योजना है, इसको खत्म करनी चाहिए, पुरानी पेंशन योजना से जोड़ा जाना चाहिए। इस देश के अंदर 135 करोड़ की आबादी है, जहां पर आज भी 80% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देना चाहिए। आज शिक्षित लोग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो रोजगार के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। आज अगर देख रहे हैं कि जहां भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उनमें लिप्त होना उनका एक स्वाभाविक हो गया है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है, उनकी मंशाएं होती है कि हमको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब नहीं मिल पाने के कारण वो कलम को छोड़कर हथियार को काम में ले रहे हैं। ये सरकार की जवाबदारी है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा सरकार से कि जहां पे भी खाली पद है उनको भरा जाए। 7वें वेतन आयोग के अंदर जो विसंगतियां रह गई है उनको ठीक किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, ताकि देश के अंदर अमन और शांति कायम हो सके। और हम जिस सरकार को चुन के भेजते हैं वो सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं कहती है। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक विधायक को भी पुरानी पेंशन योजना मिल रही है, एमपी को भी पुरानी पेंशन योजना मिल रही है, और वो विधायक एमपी बन जाता है तो दो जगह की पेंशन योजना ले रही है। तो जिन लोगों को हम सत्ता में चुनकर भेजते हैं, उस सोच के साथ कि वो जाकर सत्ता में जाकर हमारे हक हकूकों की रक्षा करेंगे, हमारी पैरवी करेंगे, बजाय वो पैरवी करने के जो हमको सुविधाएं मिल रही है उनको भी कम करने का काम करें, उनको भी काटने का काम करें। ये हमारा विरोध है। और आज इसी के कारण पूरे देश के अंदर 8 और 9 तारीख को हड़ताल है। बैंकों के लॉक नहीं खुले हैं, एलआईसी के लॉक नहीं खुले हैं, इनकम टैक्स ऑफिस के लॉक नहीं खुले हैं। इसकी जवाबदारी भारत सरकार की है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि समय रहते सरकार हमारे शीर्ष नेताओं को बुलाकर इसमें बात करे और पॉजिटिव रुख जो कर्मचारी चाहते हैं उसके अनुसार उनके निर्णय करे, ताकि देश में अमन और शांति बने रहे और देश का निरंतर विकास होता रहे। हमारी तो सोच यही है कि हम रेल कर्मचारियों ने 74 में हड़ताल की थी, उसका बहुत बड़ा इस उद्योग को भी नुकसान हुआ, देश के युवाओं को भी नुकसान हुआ, देश को भी नुकसान हुआ। और 74 के बाद में हमने जहाँ भी संभव हुआ
हमारे लोगों ने ट्रेड यूनियन के माध्यम से हर जगह नेगोशिएशन करके समस्या को निराकरण करने का काम किया, लेकिन अब सर से पानी निकल गया है। कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वती, अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। अब स्थिति वो बन गई है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम सब मिलकर रेल का चक्का नहीं, पूरे देश का चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिसकी जवाबदारी भारत सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी। जय। तो देख सकते हैं सुमित, यहाँ पे जो है पुरानी पेंशन योजना है, इसके अलावा जो है जो श्रमिकों के जो विकास के लिए, श्रमिकों के जो जीवन में सुधार के लिए, ट्रेड यूनियंस का आज दूसरे दिन भी भारत बंद, और कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम इस जाम को, इस बंद को और आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और उनकी बात आप तक पहुंचाई जो लोग हड़ताल पर हैं।